हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चर्चा लर्न टू ग्लो। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेसिस चैप्टर के ऊपर, जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए और साथ ही ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से कि व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स। जो अंगूर में जो एसिड होता है जिसकी वजह से अंगूर हम लोग खट्टा लगता है, वो होता है आपका रीजन होता है क्योंकि ग्रेप्स में आपके अंगूर में क्या होता है, आपका टार्टरिक एसिड होता है और टार्टरिक एसिड के वजह से आपका क्या होता है, अंगूर खाने में खट्टा होता है। और ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी एग्जाम 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following acid is present in red ants। जो लाल चींटी अगर हम लोग को काट ले तो क्या होता है, हम लोग को बहुत ज्यादा दर्द होता है ना। तो ये होता है बेसिकली लाल चींटी के काटने में, उसमें एक होता है आपका एसिड जिसका नाम है आपका फॉर्मिक एसिड। और इसी फॉर्मिक एसिड के वजह से ही जब चींटियां हम लोग को काटते हैं, हम लोग को क्या होता है, दर्द होता है। तो सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। और ये क्वेश्चन आया है आपका आरआरबी 2018 के एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन। देखिए, जब हम किसी किसी पेशेंट का जब यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, यानी कि यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप प्रोटीन का कंजम्पशन थोड़ा कम कीजिए, एनिमल बेस्ड प्रोटीन का। क्योंकि एनिमल बेस्ड प्रोटीन जैसे कि चिकन मटन वो सब हो गया, उस सब में क्या होता है आपका प्यूरिन नामक एक चीज होता है ना। और ये प्यूरिन जब बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी इसको कन्वर्ट कर देता है आपका यूरिक एसिड में। और हम लोग का किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है आपका यूरिक एसिड को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना बॉडी से। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाने से आपका बॉडी उतने मात्रा में आपका यूरिक एसिड बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकता है। तभी क्या हो जाता है, हम लोगों का बॉडी में अलग अलग जगह पे जॉइंट्स पे वहां पर क्या होता है, यूरिक एसिड जाके जमा हो जाता है। और इसी वजह से हम लोगों को घुटनों में कभी कभी वो जॉइंट्स वगैरह में बहुत ज्यादा पेन होता है। और ये तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यूरिन ऑफ मैमल्स, यूरिन ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू गिव। देखिए, एक मैं एसिड ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया H2SO4, ये हो गया एसिड, हाइड सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। और साथ ही ले लेता हूं एक बेस KOH, और इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को मैं आगे एक 2 लिख देता हूं, है ना। ये रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, ये रिएक्ट करने के बाद बना देगा आपका K2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, और ये हो गया आपका एक बेस KOH, इसका नाम है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, आपका एक सॉल्ट, एक तरह का सॉल्ट, ये हो गया आपका एक सॉल्ट, है ना। और इसका नाम है आपका पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। और ये हो गया आपका क्या, H2O, यानी कि ये आपका वाटर है ना। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू गिव, क्या हो जाएगा, ये है एसिड और ये बेस, रिएक्ट करने के बाद क्या मिला हम लोग को, एक तरह का सॉल्ट मिला जिसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, है ना। और ये साथ में ही वाटर निकला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सॉल्ट, सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 7, सो इट इज। देखिए, एक pH स्केल एक होता है जिससे कि हम लोग मेजर कर सकते हैं कोई भी अगर चीज एसिड है या फिर बेस है ना। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, और बेस का टेस्ट क्या होता है, थोड़ा आपका बीटर होता है ना। तो pH एक स्केल होता है जिसका रेंज रहता है आपका 0 से स्टार्ट होता है, फिर 7 तक जाता है, और फिर 7 से होता है आपका 14 तक। कोई भी अगर चीज, कोई भी अगर सब्सटेंस, उसका pH वैल्यू लेस देन 7 है, pH वैल्यू अगर लेस देन 7 है, तो वो सब्सटेंस हो जाएगा आपका क्या, एसिड। अगर कोई भी अगर सब्सटेंस का यही pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, तो वो सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा, बेस। और ये जो अगर किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू 7 हो, 7 से ज्यादा ना हो और 7 से कम भी ना हो, तो ये हो जाता है आपका क्या, न्यूट्रल, ये हो जाएगा आपका
न्यूट्रल। पीएच अगर लेस देन 7 हो तो वो सब्सटेंस होता है आपका एसिड, पीएच अगर मोर देन 7 हो तो वो सब्सटेंस होता है आपका बेस, और अगर पीएच 7 हो तो वो सब्सटेंस ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, वो आपका होता है क्या, न्यूट्रल सब्सटेंस। तो यहाँ पर पूछा गया पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 7, सो इट इज क्या होगा, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इज द आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है आपका कितना, ये होता है आपका 7.35 से लेके 7.45 तक, और ये वाला ए एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो फिर हम लोग टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 7 to 7.3, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। खून का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.35 से लेके 7.45 तक, यानी कि हम लोग का जो ब्लड है, ह्यूमन जो ब्लड है, वो क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा, इस स्केल को कंसिडर करें तो ह्यूमन ब्लड क्या होता है आपका, बेसिक इन नेचर, है ना, बेसिक इन नेचर। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हो गया पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क होता है आपका कितना, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क होता है आपका 6.6, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है उसमें खट्टा होता है ना, थोड़ा सा खट्टा होता है, मतलब 7 में से तो वो हो जाता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। और मिल्क का, दूध का कितना होता है पीएच वैल्यू, उसका दूध का होता है आपका 6.6, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.6, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स। देखिए, कोई भी अगर एसिड हो उसमें हमेशा एक कॉमन एलिमेंट रहेगा, और वो कॉमन एलिमेंट क्या होता है आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज कॉमन एलिमेंट, हाइड्रोजन हमेशा ही क्या होता है, एक एसिड में कॉमन एलिमेंट होता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि HCl। HCl माने क्या हो, ये एक एसिड है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आ गया आपका H2SO4, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। फिर HF, ये भी एक एसिड है, ये हाइड्रोजन, ये F4 फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी एक एसिड है। फिर आपका HI, हाइड्रोजन, और ये आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये सब जितने भी एसिड पे सबसे कॉमन एलिमेंट होता है आपका क्या, हाइड्रोजन। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका SSC एग्जाम 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the gas evolved when carbonate sodium carbonate reacts with hydrochloric acid। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3। और ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका HCl। और ये जो सोडियम कार्बोनेट और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है, जब रिएक्शन होता है इन दोनों सब्सटेंस के बीच में, तो कुछ क्या होता है आपका, गैसेस, जो कि बबल के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। कुछ गैसेस निकलते हैं जो कि बबल के फॉर्म में निकलते हैं, है ना। तो ये जो बबल होते हैं, वो बबल बना होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वाला क्वेश्चन आपके RRB 2018 के एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट व्हाट पीएच वैल्यू टूथ डीके स्टार्ट्स। देखिए, जो दांतों का सड़ना है ना, तो दांतों का सड़ना भी क्या होता है, किसके वजह से होता है, जब मुंह मुंह क्या हो जाता है, ज्यादा एसिडिक हो जाता है। मुंह जब ज्यादा एसिडिक हो जाता है तब क्या होता है, दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है ना। तो इसी वजह से बोला, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हम लोगों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और फिर रात को सोने से पहले। और ये टूथ डिके, दांतों का सड़ना कब शुरू होता है, जब पीएच वैल्यू, जब मुंह का पीएच वैल्यू कितना हो जाता है, कितना आपका 5.5 से जब कम हो जाए, 5.5 से जब पीएच वैल्यू कम होना चालू हो जाए, तब क्या होता है, दांतों का क्षरण, दांतों में जो कीड़े पकड़ लेते हैं, वो कीड़े पकड़ शुरू हो जाता है। और ये क्वेश्चन आया था आपका SSC MTS 2019 के एग्जाम में, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में which one of the following acids is produced in human stomach? जो ह्यूमन बॉडी में जो पेट में जो एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हम लोगों का किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है पेट में जो एसिड रहता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है ना। और ये जो डाइजेशन में हेल्प करने वाला जो एसिड है ना, वो एसिड का नाम क्या है, उस एसिड का नाम है आपका HCl। और HCl का नाम क्या है, HCl का नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हम लोगों का डाइजेशन में हेल्प करता है और ये बनता है कहाँ पे, ये बनता है ह्यूमन स्टोमक। तो फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू 0। देखिए पीएच स्केल मैंने थोड़ी देर पहले बोला था पीएच स्केल कैसा होता है आपका, पीएच स्केल शुरू होता है 0 से, फिर आता है आपका 7 और फिर जाता है आपका 14 से। जो 7 से ज्यादा होगा, 7 से अगर ज्यादा हो किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू तो वो क्या हो जाता है आपका बेसिक हो जाता है, वो हो जाता है आपका बेसिक। और अगर 7 से कम हो, 7 से कम हो तो वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका एसिडिक। और ये जो 0 है यहाँ पर पूछा क्या गया है, ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू क्या, इक्वल टू 0 मतलब 7 से कम है ना, 0 तो 7 से कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। वो क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। और ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था आपका कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पीएच वैल्यू ऑफ वाइन। जो शराब होता है उसका आपका पीएच वैल्यू कितना होता है, उसका पीएच वैल्यू होता है आपका 2.8। मतलब वाइन क्या होता है आपका, वाइन क्या होता है आपका एसिडिक इन, एसिडिक इन नेचर। इसीलिए बोला जाता है दारू पीना गलत है ना, क्योंकि वाइन होता है आपका एसिडिक इन नेचर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.8। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज, सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्कालाइन। एल्कालाइन, एल्कालाइन क्योंकि वॉशिंग सोडा जो है वो क्या है आपका, वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका जिससे कि हम लोग कपड़े वगैरह धुलते हैं, वो क्या होता है आपका बेस होता है, एक तरह का बेस होता है। उसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर। और जब ये बेसिक नेचर वाला कोई सब्सटेंस जब पानी में ऐड किया जाए, जब पानी में ऐड किया जाता है तो उसी को बोला जाता है आपका क्या, एल्कालाइन सब्सटेंस। उसी को बोला जाता है एल्कालाइन सब्सटेंस। तो फिर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्कालाइन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी 2014 के एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बेस व्हिच इज सोलुबल इन वाटर। ये वाला क्वेश्चन ही है दूसरे शक्ल में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एल्काली। और ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी एमटीएस 2007। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी एग्जाम्स में भी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से घुमा के देता है। यहाँ पर पूछा गया है सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज क्या, एल्कालाइन। और यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया गया है ना, तो एक ही तरह का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो इसीलिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following is the strongest acid। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, ये हो गया आपका परक्लोरिक एसिड, ये हो गया आपका परक्लोरिक एसिड। और ये जो परक्लोरिक एसिड है ये होता है आपका क्या, इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परक्लोरिक एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a common salt NaCl is made up of। क्या होगा देखिए, एक मैं लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा लेता हूं मैं एक बेस एसिड। देखिए
जैसे आपको पता है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, इसमें है आपका OH, OH है ना। अगर कोई भी अगर सब्सटेंस में अगर OH ग्रुप रहे तो वो क्या होता है, आपका बेस होता है। और इसमें क्या है, इसमें आपका है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ ऑल द एसिड्स। हाइड्रोजन कॉमन एलिमेंट होता है सभी एसिड्स का, और ये होता है आपका एसिड। और इन दोनों में, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका एसिड, इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस होगा आपका सोडियम क्लोराइड। और यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और बच गया एक ऑक्सीजन, ये मिलकर बना देगा आपका क्या, वाटर। ये हो गया आपका सॉल्ट। और ये तो आपको मालूम ही है, ये क्या है आपका वाटर का फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला। तो फिर कॉमन सॉल्ट NaCl इज मेड अप ऑफ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। और ये जो ये HCl क्या होता है आपका, ये भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और देखिए जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब जुड़ के कोई एक नया सब्सटेंस बनाता है तो उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल, उसका नेचर क्या होता है आपका न्यूट्रल। क्योंकि क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो किसका, ये जो इसका एसिड का जो एसिडिक नेचर है उसको कैंसिल आउट कर देता है, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जो एसिडिक सब्सटेंस है वो बेसिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी वजह से क्या होता है, दोनों ही दोनों को क्या कर देता है आपका, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अल्टीमेटली जो सब्सटेंस बचता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से, वो आपका क्या होता है, आपका न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl इज मेड अप ऑफ क्या, ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका RRB 2018 के एग्जाम में। नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। पानी जो होता है, पानी ना ही आपका पानी ना ही आपका एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है ना। तो पानी क्या होता है, पानी का नेचर होता है आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है पानी हमेशा। तो न्यूट्रल मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, अगर पीएच वैल्यू अगर 7 हो, पीएच वैल्यू अगर 7 हो तो वो सब्सटेंस क्या होता है, न्यूट्रल। तो पानी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू पानी का 7, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन इज एक्सपेक्टेड टू बी। जो लेमन होता है, जो नींबू होता है, नींबू क्या होता है, नींबू आपका खट्टा होता है? मतलब सोर इन टेस्ट अंग्रेजी में बोले तो, है ना। तो अगर खट्टा चीज है तो मतलब क्या है, वो हो गया एक तरह का एसिड। तो ऑब्वियसली पीएच वैल्यू ऑफ लेमन क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू ऑफ लेमन हो जाएगा आपका लेस देन 7। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एसएससी एग्जाम 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनिक एसिड है। देखिए ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, इज यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है आपका HCl। ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का आपका फॉर्मूला होता है HNO3। और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका H2SO4। और ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इनमें से आपका ये जो एसिटिक एसिड है ये वाला आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। और ये क्वेश्चन आया था आपका एनडीए एग्जाम 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया, बिल्डिंग अप ऑफ व्हिच एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। कभी आप अचानक से दौड़ दीजिए, बहुत दिन से कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया होगा, अचानक से दौड़िए, या फिर कोई भी मतलब भारी भरकम कोई काम कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी में आपका पेन होना, दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ये जो दर्द होता है, और दर्द होता है आपका किस वजह से,
बॉडी में क्या होता है तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और इसी वजह से हम लोग का क्या होता है, जब आप कोई सडन एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बहुत दिन से कोई कसरत वगैरह नहीं किया, अचानक से आपने दौड़ दिया या फिर कोई भारी भरकम वजन कुछ उठा लिया, आप लोगों को दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपके बॉडी में अचानक से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। और ये क्वेश्चन आया है आपका सीजीएल एग्जाम 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, देखिए एंटासिड जो ये वर्ड है एंटासिड, इस वर्ड का माने है आपका, इस वर्ड का माने है आपका एंटी एसिड। एंटी एसिड, अगर किसी किसी को अगर एसिडिटी वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई कोई आपका क्या खा लेता है, कोई कोई पुदीना का खाता है, कोई कोई आपका वो जो डाइजिन आता है डाइजिन वगैरह खा लेता है ना, ताकि बॉडी में क्या, जो हम लोग का जो पेट में जो बना हुआ जो एसिड है वो थोड़ा कम हो जाए। और ये जो डाइजिन क्या है, ये एक तरह का आपका एंटासिड है, ये एक तरह का एंटासिड है। ये एसिड को क्या करता है, एसिड को कम कर देता है। तो ये जो एंटासिड्स है वो आपका क्या है, एक तरह का बेस है, एक तरह का बेस है। और बेस ही क्या कर पाता है, बेस ही हमेशा एक एसिड को न्यूट्रल कर पाता है। बेस हमेशा क्या करता है, एसिड को न्यूट्रल कर देता है। जैसे कि एक तरह का एंटासिड हो गया आपका MgOH2, ये भी एक तरह का क्या है, एंटा एसिड है। क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर OH ग्रुप है, मतलब इसी ग्रुप को बोला जाता है आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो ये हो गया एक तरह का एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर दूसरा एक तरह का एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह का बेस है, इसी को भी बोल सकते हैं एक तरह का एंटासिड ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर एंटासिड क्या है, एक तरह का बेस। क्योंकि एंटासिड का मतलब हो गया आपका एंटी एसिड, जो एसिडिटी को खत्म करे, है ना। तो एंटासिड क्या होता है, आपका बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, which of the following properties is true for a toothpaste। जो टूथपेस्ट होता है, जो हम लोग जिससे हम लोग दंत मंजन करते हैं, कोलगेट वगैरह, पेप्सोडेंट वगैरह कुछ भी हो, वो क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर हमेशा आपका, थोड़ा सोचिए, उसका नेचर होता है आपका, कोई कोई तो ये आंसर लगा देगा, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट द मटेरियल ऑफ टूथ इनामेल। नहीं, या उसको पूछा गया है उसका प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, ये होगा हमेशा बेसिक, ये होगा हमेशा बेसिक। क्योंकि हम लोग जब कोई खाना वगैरह खाते हैं या फिर ज्यादातर अगर शुगर चीनी वगैरह ज्यादातर खाते हैं, चीनी चॉकलेट वगैरह कुछ भी हो, मीठा चीज खाते हैं, तो आपके मुंह में क्या होता है, मुंह में आपका क्या प्रोड्यूस होता है, मुंह में आपका प्रोड्यूस होता है आपका एसिड, मुंह में आपका प्रोड्यूस होता है एसिड। और इस जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है, टूथपेस्ट का नेचर होता है बेसिक, टूथपेस्ट का नेचर होता है बेसिक। और और ये जो टूथपेस्ट का जो ये बेसिक वाला नेचर है, टूथपेस्ट का जो बेसिक वाला नेचर है, और इसी बेसिक वाले नेचर क्या करता है, जो खाना खाने के बाद जो मुंह में एसिड वगैरह बनता है, उसको क्या कर देता है आपका, कैंसिल आउट कर देता है, उसको कैंसिल आउट या फिर खत्म कर देता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि दांत वगैरह अच्छे से, टूथपेस्ट से अच्छे से दांत वगैरह साफ कर दो। क्योंकि उससे क्या होता है, मुंह में जितने भी सारे एसिडिक चीज जमा होता है, एसिड वाला चीज, वो क्या हो जाता है आपका, खत्म हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनडीए एग्जाम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रियोल इज द कॉमन नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है आपका, ये कॉमन नाम होता है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है उसमें एक सब्सटेंस आपका होता है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल एक तरह का सब्सटेंस है जिसके द्वारा आपका क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी एग्जाम 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which acid is present in acid rain। जो एसिड रेन तो नाम सुना ही होगा। और ये जो एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन में बेसिकली दो तरह का एसिड होता है। एक हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा होता है आपका क्या, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो फिर
हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड दिया नहीं गया है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का नाइट्रिक एसिड। और एसिड रेन में होता है आपका दो तरह का एसिड, एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा नाइट्रिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द डिजायरेबल रेंज ऑफ पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला जो पानी होता है उसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए, अच्छा होता है तभी। तो इसका पीएच रेंज होना चाहिए आपका 6.5 से, अगर 8.5 तक पीएच वैल्यू हो तो वो पानी आप पी सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनडीए एग्जाम 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द डेडली पॉइजन सायानाइड? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सायानाइड, ये एक बहुत ही खतरनाक टाइप का आपका पॉइजन है। पहले सुने होंगे कोई कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए साइनाइड खा लेते थे, है ना। और ये साइनाइड जो है, इसका आपका फॉर्मूला होता है आपका क्या? CN, सायानाइड। इसको बोला जाता है आपका सायानाइड ग्रुप। केमिस्ट्री में बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें से एक ग्रुप है सायानाइड, है ना। और ये साइनाइड ग्रुप इनमें से कौन सा है? आप थोड़ा बताइए, सोच के बताइए। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग किसका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, क्या होगा फॉर्मूला? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका H2SO4। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। फिर आता है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका क्या? HNO3। तो ये जो तीनों तीनों फॉर्मूले आप देखें, इन तीनों फॉर्मूले में कहीं पर भी ये साइनेट है, CN ग्रुप है? CN ग्रुप नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या ग्रुप है? SO4 है, तो ये ऑप्शन भी गलत। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या ग्रुप है? Cl ग्रुप है, मतलब क्लोरीन वाला है, तो ये भी गलत। फिर NO3 नाइट्राइड ग्रुप है, तो ये भी गलत। तो बच गया कौन सा? बच गया हम लोग का प्रूसिक एसिड। और जो प्रूसिक एसिड है उसका फॉर्मूला है आपका क्या? उसका फॉर्मूला है आपका HCN। इसको इसका नाम है आपका, इसका नाम है हाइड्रोजन सायानाइड। इसका नाम है हाइड्रोजन सायानाइड। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया था SSC CGL एग्जाम 2019, और ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर? विनेगर में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। विनेगर में मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? विनेगर में मेजर कंपोनेंट होता है आपका कौन सा? विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड। विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड में आपका आपका होता है जो नींबू वगैरह उसमें होता है। फिर लैक्टिक एसिड दूध में होता है, लैक्टिक। फिर नाइट्रिक एसिड तो होता नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक हो जाता है, HNO3, है ना। तो बच गया ऑप्शन कौन सा? एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड होता है आपका किसमें? विनेगर, जो कि खाने वगैरह में यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC एग्जाम 2019, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, farmers mix lime with soil while farming their fields। मतलब जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो खेती वगैरह करने के टाइम में अपने जो खेत होते हैं उसमें से कुछ उसमें क्या करते हैं, लाइम चूना वगैरह मिक्स कर देते हैं, है ना। वो किस वजह से मिक्स करते हैं? पहला क्वेश्चन दिया गया है, लाइम इज वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द वाटर कंटेंट इन द सॉइल। क्या चूना वगैरह से क्या पानी ज्यादा जमा होता है? नहीं, ये भी गलत है, ऑप्शन गलत। फिर नेक्स्ट, फिर ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, लाइम डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ सॉइल। अगर बेसिसिटी अगर डिक्रीज कर दे तो मिट्टी क्या हो जाएगा? मिट्टी एसिडिक हो जाएगा, मिट्टी एसिडिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। बेसिसिटी डिक्रीज करने से मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइम इज नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी गलत। फिर रह गया ऑप्शन नंबर बी, लाइम डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अभी देखिए, ये जो लाइम या फिर चूना पत्थर जिसको बोलते हैं ना, और ये जो लाइम या फिर चूना पत्थर वो क्या होता है आपका? एक तरह का बेस होता है, एक तरह का बेस होता है। और बेस क्या करता है आपका? बेस हमेशा एसिड को, बेस हमेशा एसिड को न्यूट्रल कर देता है, बेस हमेशा एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो इसी वजह से
जो किसान लोग हैं अपने जहाँ पर वो लोग खेत जोतते हैं वहां पर क्या मिक्स कर देते हैं, लाइम या फिर चूना पत्थर मिक्स कर देते हैं ताकि वहां के आपका मिट्टी का एसिडिटी खत्म हो जाए, एसिडिटी खत्म हो जाए, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड। सबसे पहला मिनरल एसिड जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था आपका कौन सा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये करीबन 800 यानी कि आठवीं शताब्दी में, आठवीं शताब्दी में ये सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर हुआ था। ये आपका एक तरह का स्टैटिक जीके के पोर्शन में पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सबसे पहला मिनरल एसिड डिस्कवर्ड जो हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनडीए एग्जाम 2020 में। तो आज के लिए बस इतना ही, और जितना हो सके इस स्टडी चर्चा चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे आपको वीडियोस वगैरह मिलते रहे आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल फिर ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। तो फिर थैंक यू वेरी मच, और जितना हो सके सबको शेयर करने के लिए बोलिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। सब्सक्राइब टू स्टडी चर्चा। थैंक यू एवरीवन।